हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उसका चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर को आज हम आगे जो है कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो, हमने पढ़ा था जो है इसके बारे में पढ़ा था, हमने यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमने किसमें प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। इसमें हमने 3 स्टेप्स जैसे सबसे पहला हमने अलग अलग 3 स्टेप्स देखे थे। इसमें सबसे पहले हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखा था, जिसमें ग्लोमेरुलस से होते हुए जो है फिल्टर्स होंगी, वहाँ पे जो चीज़ें जो है फिल्टर होंगी। और वहाँ पे जो है कि अलग अलग 3 लेयर्स का वहाँ पे हमारा जिक्र हुआ था, जिसके थ्रू जो वहाँ पे फिल्टर होकर जो है उन 3 लेयर से पास होंगी वहाँ पे। एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम, बोमन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इनके थ्रू जो होकर जाएंगे। और कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं बोमन्स कैप्सूल की जो इसमें हेल्प करती है, उन्हें कहते हैं पोडोसाइट्स। वो जो है कुछ माइन्यूट स्पेसेस जो है बना देती हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स, जिनके थ्रू जो है फिल्ट्रेशन हो जाता है। ब्लड बिल्कुल माइन्यूटली जो है फाइनली जो है फिल्टर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है प्लाज्मा के जो है यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन्स जो वहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे जो है बताया था मैंने आपको प्रोटीन्स यहाँ पे नहीं होते पास जो यहाँ पे। इसलिए हम इसको जो है कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सारा हमने प्रोसेस पढ़ा यहाँ तक, इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। फिर दूसरे वाला हमने उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ी, एक टर्म पढ़ी जीएफआर जो है क्या होता है। जीएफआर हमने जो है देखा क्या होता है। सबसे पहले हमने जो है पढ़ा ग्लोमेरुलर, उसके बारे में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। फिर रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन आज हम कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक जीएफआर हमने पढ़ा था क्या होता है जीएफआर के बारे में, कि अमाउंट फिल्टर जो कितनी जो कितना प्रोड्यूस करती है पर मिनट में, वो पढ़ा हमने। फिर एक स्पेशल जंक्शन जो है कम्युनिकेशन हमने पढ़ा यहाँ पे। प्रॉक्सिमिटी जो है जो जे जो है, जब यहाँ प्रॉक्सिमिटी किसके बीच में होती है, यहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाता है किसके बीच में, जब डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियल के बीच में होती है। जो यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियल जो आर्टीरियल के सेल्स होते हैं, जिन्हें जेजी सेल्स कहते हैं, और सिक्रेट करती है रेनिन सिंगल एन वाला। और जो यहाँ पे जो डीसीटी के सेल्स होते हैं वो जो है डेंस होते हैं, वो जो है मैक्युलर डेंसा जो है सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जीएफआर जो है नॉर्मल जो पोजीशन पे आ जाता है। अभी कैसे आता है इसके बारे में डिटेल में आगे हम और ज़्यादा अच्छी तरह से रेगुलेशन ऑफ किडनी वाले टॉपिक में बात करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो आज हम आगे जो है इसको जो है कवर करने वाले हैं रीअब्जॉर्प्शन के बारे में और यहाँ पे सिक्रीशन के बारे में। यहाँ पे इसमें तो हमें यहाँ पे जो है इसके बारे में पढ़ना है। उसके मेन हमें यहाँ पे पढ़ना है कि रीअब्जॉर्प्शन किन चीज़ों का होता है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। फिर आगे जो है फंक्शंस और ट्यूब्यूल्स हैं, इसमें हर एक जो है पार्ट में देखेंगे कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, किस पार्ट में किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन, किस चीज़ का सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कौन कौन सी चीज़ फिल्टर हो रही है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, कि यहाँ पे क्या होता है पर डे कितना बनता है, 180 लीटर पर डे मैंने आपको बताया कि अभी जो है बनता है। विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज कितना होता है, लेकिन सिर्फ 1.5 लीटर तक होता है। तो हमें क्या सजेस्ट करती है बात, दैट सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो जो इसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। 99% जो है फिल्ट्रेट जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सारा सब कुछ जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे, क्योंकि ये बाकी चीज़ें जो है वापस में जो है ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन जो टर्म आएगी उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने जो किसी फिल्ट्रेट को यहाँ पे रिलीज़ किया है, कोई भी फिल्ट्रेट से हमने कोई चीज़ जो है रिलीज़ करी है। जबकि हम सिक्रीशन कहीं पे सुनेंगे तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐड किया हमने कोई चीज़। एब्जॉर्प्शन मतलब रिलीज़ कर दी हमने फिल्ट्रेट में से, और सिक्रीशन मतलब ऐड करी है उस फिल्ट्रेट में हमने कोई चीज़। तो यहाँ पे जो है रीअब्जॉर्प्शन और जो है यहाँ पे टर्म आएगी तो उसका मतलब ये होगा ऐड, रिलीज़ कर दिया हमने, और सिक्रेशन मतलब ऐड कर दिया हमने। तो मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस वीडियो में। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। अब ये जो यहाँ पे जो आपके ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं ट्यूबुलर रीजन में। अब ये क्या करते हैं, ये एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन काम जो है करते हैं। एक्टिव मैकेनिज्म भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव मतलब कब होगा, जब एनर्जी खर्च करनी पड़े हमें। पैसिव कब होगा, जब हमें एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी मतलब एटीपी में खर्च नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एन प्लस सोडियम आयंस इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। ये कैसे होते हैं, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। वेयर एज नाइट्रोजन वेस्टेज आर एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो नाइट्रोजन वेस्टेज हो गए हमारे पास अलग, वो किससे एब्जॉर्ब होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो ऑकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। यहाँ पे जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है कुछ जो इनिशियल सेगमेंट्स में जो होती है नेफ्रॉन के यहाँ पे होती है। ये हमारे पास जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है कुछ जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमारे पास हैंडलेस लूप में जो ये होती है, जो कि परमिएबल होता है वाटर के लिए। जो आपका डिसेंडिंग वाला होता है, जो सेंडिंग वाला होता है वो इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है।
अब हम सिक्रीशन की बात करेंगे। यहाँ पे सिक्रीशन भी होता है हमारे पास। पहला हमने पढ़ा जो है, सबसे पहले हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा, जिसको हम जो एक और नाम जो है देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा जो है रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। अब सिक्रीशन के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स और सिक्रीट सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती हैं, मतलब हमें जो है सिक्रीशन यहाँ पे जो है होता है हमारे पास, जैसे एच पॉजिटिव आयंस के प्लस मतलब पोटेशियम आयंस अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट में जो है ये ऐड करती है। सिक्रीशन मतलब ऐड करती है फिल्ट्रेट में। हमारे पास हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस अमोनिया ये हमारे पास जो है हमारे पीसीटी वाले पार्ट में भी जो है होते हैं हमारे पास। पीसीटी वाले पार्ट में जो है सिक्रीशन होता है इनका। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है कि एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि ये जो है आयंस का जो मेंटेनेंस में रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए वाटर बाहर निकल गया तो हम बैलेंस करने के लिए वहाँ पे हमें जो है आयंस भी जो है वापस लाने पड़ेंगे। आयंस को हमें ऐड करना जो है वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। वाटर रिलीज कर दिया, आयंस को ऐड करना पड़ेगा। आयंस रिलीज कर दिए तो वाटर को ऐड करने पड़ेगा। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे चीज़ें हमें ऐड भी करनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए एब्जॉर्प्शन हो गया तो हमें सिक्रीशन भी करना पड़ेगा साथ ही साथ, ताकि जो है आयनिक बैलेंस जो है मेंटेन रहे यहाँ पे। एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। सो यहाँ पे जो इस बैलेंस को जो मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे ये काम जो है करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छी तरह से फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल समझ में आ गया, कौन सी चीज़ यहाँ पे रिएब्जॉर्बर कैसे क्या हो रही है, तो आपको आगे जो मैकेनिज्म है वो भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैकेनिज्म जो कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट पढ़ेंगे अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ईजी होगा। तो ये अच्छी तरह से हमें देखना है। सबसे पहले जो फंक्शन ट्यूब्यूल्स है जो उसमें उसके फंक्शंस देखते हैं। ट्यूब्यूल कौन कौन से यहाँ पे, एक तो हो गया हमारे पास पीसीटी, एक हो गया हैंडलेस लूप, एक हो गया हमारे पास डीसीटी हो गया, लास्ट हो गया कलेक्टिंग डक्ट। इनके हमें फंक्शन के बारे में जानना है। कौन सी चीज़ें इनमें सेक्रीशन होती है, कौन सी चीज़ों का इसमें, कौन सी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में देखते हैं। पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये जो किससे होता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से जो है लाइंड होता है। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था हमने। विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, सर्फेस एरिया बढ़ा देता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। क्या करता है, सर्फेस एरिया इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो सके। यहाँ पे नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मैक्सिमम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है इसी पार्ट में होता है, पीसीटी वाले पार्ट में। 70 to 80% जो है रीअब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट्स का, वाटर का, यहीं पे जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है इनका। एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80% इनका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल से जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हर एक का को जो क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, क्या सिक्रीट कर रहे हैं, क्या हम जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखनी है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ दी। अब ये क्या करता है, पीसीटी जो है क्या इसमें हेल्प करता है, पीएच को और आयनिक बैलेंस को जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ है कोई, तो सिक्रीशन वहाँ पे हो जाएगा। कोई सिक्रीशन हुआ है तो एब्जॉर्प्शन, मतलब इस तरह से जो है आयनिक बैलेंस यहाँ पे चलेगा हमारे पास। पीएच का भी बैलेंस होगा। ऐसा क्यों होगा इसके बारे में भी देख रहे हैं हम, ऐसा क्यों होगा पीएच के बारे में भी। एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस। तो यहाँ पे पीएच का भी बैलेंस होगा, क्योंकि हमारे पास आयंस के जो है यहाँ पे जिक्र आया है, क्योंकि आयंस का ज़्यादा कम होना यहाँ पे पीएच को भी जो है अफेक्ट करेगा। हाइड्रोजन आयंस जो कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन आयंस अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस जो है फिल्ट्रेट में इनटू द फिल्ट्रेट। ये इन चीज़ों का हमने क्या करा, इन चीज़ों का यहाँ पे हमने जो है सिक्रीशन करा, मतलब एडिशन करा, हमने ऐड करी हैं चीज़ें, सिक्रीशन करा है हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया का, पोटेशियम आयंस का फिल्ट्रेट में। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- फ्रॉम इट। और जो बाइकार्बोनेट आयंस का हमने जो है इसमें एब्जॉर्प्शन करा, मतलब रिलीज कर दिए बाइकार्बोनेट आयंस। आगे आपको डायग्राम में देखेंगे, उसमें दिया भी NaCl का, वाटर का, पोटेशियम का, और जो यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स का भी। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है इन सबका जो है हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो मेनली आपको ये याद रखना है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस अमोनिया और पोटेशियम का जो है सिक्रेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आयनिक बैलेंस अच्छी तरह से यहाँ पे मेंटेन हो सके। इस आयनिक बैलेंस को जो मेंटेन करने के लिए आगे हम जो है यूरिया और NaCl को जो है यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर बेस्ड ही जो है सारा मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट वाला टॉपिक है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक है वही इसके ऊपर बेस्ड है सारा। NaCl और यूरिया की जो बैलेंसिंग होगी, आयनिक बैलेंसिंग होगी एसिड और बेस बैलेंस की वजह से, यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म आगे। दूसरा हम देखेंगे हैंडलेस लूप के बारे में। पहला हमने देखा पीसीटी के बारे में, अब देखते हैं हैंडलेस लूप।
रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे काफ़ी मिनिमम है इसके असेंडिंग लिम में। हेनलेस लूप दो पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। जो ब्लड नीचे आ रहा होता है उसको हम कहेंगे, या इस तरह से होता है यू शेप हेयरपिन शेप्ड का, तो यहाँ पे ब्लड नीचे आ रहा है तो ये वाला हमारे पास कौन सा हो गया, हमारे पास डिसेंडिंग, और ये वाला कौन सा हो गया, असेंडिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम किस में होता है, असेंडिंग लिम में जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम होता है हमारे पास यहाँ पे। However, this region plays a significant role in the maintenance of the high osmolarity of medullary interstitial fluid। यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला हमारे हाई osmolarity को मेंटेन करने में, जो है जो मेडुलरी इंस्टिट्यूशियल फ्लूइड में जो osmolarity है उसको काफ़ी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं। द डिसेंडिंग लिम जो डिसेंडिंग लिम होती है, जिस ब्लड नीचे आ रहा है तो ये वाली डिसेंडिंग लिम हो गई और ये वाली असेंडिंग लिम हो गई। तो डिसेंडिंग लिम में क्या होगा, द डिसेंडिंग लिम ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो वाटर के लिए तो परमिएबल होती है ये, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो है इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वाटर के लिए परमिएबल होगी और इम्परमिएबल में परमिएबल किसके लिए होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दिस कंसनट्रेट द फ्लूइड एज इट मूव डाउन। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर हमारे पास जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इसकी वजह से वाटर अगर रिलीज होगा तो यहाँ पे कंसनट्रेशन जो है काफ़ी जो है बढ़ जाएगी, कंसनट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी, कंसनट्रेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मोर कंसनट्रेशन हो जाएगी इसमें ब्लड में, तो मोर कंसनट्रेशन हो जाएगी मतलब हाइपरटोनिक जो होगा हमारे पास, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, मोर कंसनट्रेशन देन द ब्लड। तो इसको जो है एज जैसे कि हम नीचे जाते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे 300 ओस्मोल से लेके 300 ओस्मोल लीटर इनवर्स हम ओस्मोल पर लीटर से यहाँ पर नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ हमारे पास जो है 1200 तक आ जाएगी, 1200 ओस्मोल लीटर पर लीटर। यहाँ तक हमें जो है कंसनट्रेशन देखने को मिलेगी। कंसनट्रेशन काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि वाटर का यहाँ से लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कंसनट्रेशन काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन हम जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे हमारे पास जो है फिर से क्या होगा, हमारे पास फिर से ऊपर जाते जाएंगे यहाँ पे घटती जाएगी, यहाँ पे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वापस से 300 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे वापस से जो है यही जो हमारे पास आयंस जो परमिएबल हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और इम्परमिएबल हो जाएगा वाटर के लिए। फिर से हमारे पास घटती जाएगी, यहाँ पे घटती जाएगी। दिस कंसनट्रेट द फ्लूइड एज इट मूव डाउन, ये मैंने आपको ये बताया। द असेंडिंग लिव इज इम्परमिएबल टू वाटर, जो असेंडिंग लिव होता है वो किसके लिए होता है, इम्परमिएबल तो होता है वाटर के लिए, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, दोनों तरह से हो सकता है, एक्टिवली भी एनर्जी खर्च करके भी एटीपी या फिर पैसिवली बिना एनर्जी खर्च करे भी। देयरफॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास डाउन, जैसे कि कंसनट्रेटेड जो है नीचे की तरफ जाता जाएगा इट्स गेट डाइल्यूटेड, डाइल्यूट होता जाएगा ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी जो है फ्लूइड, जिसकी वजह क्योंकि यहाँ पे जो है जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स है वहाँ पे जो उनका पैसेज जो है यहाँ पे आते जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है डाइल्यूट होता जाएगा नीचे जाते जाते। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा हेनलेस लूप वाला भी। नेक्स्ट है हमारे पास जो डीसीटी के बारे में बात करें तो हम डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। इस टर्म को समझने के लिए एक बार समझते हैं और इस ये जो आपका आगे भी आएगा एक बार समझते हैं यहाँ पे, और आगे जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जो है रेगुलेशन ऑफ किडनी, उस वाले टॉपिक में भी है ये, इसको हमें वहाँ पे भी एक बार पढ़ना है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या है, मान लीजिए ब्लड के जो है वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लड वॉल्यूम क्या है, काफ़ी कम है, तो हमें ब्लड की वॉल्यूम कम है तो हमें ज़्यादा ब्लड की वॉल्यूम करनी पड़ेगी। तो ब्लड की वॉल्यूम जो ज़्यादा कैसे करेंगे, जो है उसी को वही सारा काम जो हमें कैसे करना है, किस प्रोसेस में करना है, उसके बाद हमें जो एंड में ब्लड की जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ हो जाएगी, उसी को हम कहेंगे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अब मान लीजिए ब्लड की वॉल्यूम कम है हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन करेगा जो है रिलीज, या फिर वैसोप्रेसिन भी मतलब वैसोप्रेसिन, इसको दोनों एक ही है, वैसोप्रेसिन और जो है एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, एडीएच रिलीज करेगा। ये किस पे एक्ट करेगा, फिर हमारे पास जो हाइपोथैलेमस रिलीज करा है एडीएच, ये जो डीसीटी पे एक्ट करेगा। डीसीटी एक्ट करने के बाद जो है इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में वॉल्यूम, जो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह से एडीएच एक्ट करेगा डीसीटी पे, ब्लड की वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी और अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और एक और हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, ए मतलब एल्डोस्टेरोन, ये भी जो है डीसीटी पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा, हमारे पास एन प्लस आयन और एन प्लस आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जो पैसिवली जो है वाटर का भी जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा हमारे पास, एल्डोस्टेरोन जब डीसीटी पे एक्ट करेगा। तो ब्लड वॉल्यूम मान लीजिए कम है तो हाइपोथैलेमस जो है एडीएच रिलीज करेगा, डीसीटी पे एक्ट करेगा, इंक्रीज कर देगा ब्लड वॉल्यूम को। तो यहाँ पे कैसे करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी वहाँ पे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आगे।
DCT जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ब्लड का फ्लो वहाँ पे रुक जाएगा, तो ब्लड जो है ज़्यादा आने आएगा हमारे पास। कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। Na+ और वाटर का जो यहाँ पे कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन होता है। DCT इज ऑल्सो कैपेबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3- आयंस एंड सेलेक्टिव। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होगा? SCO3- आयंस का होगा। एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन किस चीज़ का होगा? हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस एंड NH3 टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। क्योंकि हमें pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को हमें मेंटेन करके रखना है, इसलिए यहाँ पे जो है सिक्रेशन होगा इन चीज़ों का और एब्जॉर्प्शन होगा SCO3- का। तो यहाँ पे जो है डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसको भी देखते हैं एक बार। उसके बाद हमारे पास लास्ट है यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के बारे में देखते हैं। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक जो है फैली हुई है, पूरी पूरी लार्ज डक्ट है, लॉन्ग डक्ट है ये। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। जो है प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी जो अमाउंट में जो है यहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में जो है हमारे पास यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है। This segment allows passage of small amounts of urea into the medullary institution to keep us the osmolarity। अब ये वाली लाइन के ही बेस्ड हमारा पूरा क्या ये वाला मैकेनिज्म हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, ये पूरा मैकेनिज्म हमारे पास इसी लाइन पे बेस्ड है। तो इसमें क्या होगा, जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो मेडुलरी इंस्टीट्यूशन में जो है मूव करेगा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। NaCl और यूरिया की वजह से मेनली जो है मेंटेन होती है। इट ऑल्सो प्लेज रोल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द pH आयनिक बैलेंस। कैसे होगा? सिलेक्टिव सिक्रेशन H+ एंड K+ आयंस की वजह से। तो एक बार यहाँ पे जो है इस डायग्राम को जो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाला हमारे पास PCT वाला रीजन हो गया ये वाला। इसमें क्या हो रहा है? HCO3- NaCl H2O न्यूट्रिएंट्स और K+ जो है हमारे पास पोटेशियम। तो इस पोटेशियम आयन का क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो है एक और सिक्रीशन किस चीज़ का और H+ NH3 का। यहाँ पे एक और आप जो है जोड़ सकते हैं इस तरह से एरो लगा के। हमारे पास क्या लिखा हुआ था? K+ लिखा हुआ था, तो तीनों का हमारे पास सिक्रीशन हो रहा है। K+ वहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले पेज पे लिखा भी हुआ था, K+ का भी यहाँ पे सिक्रीशन होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए वाटर बाहर निकल रहा है। यहाँ पे जो परमेबल था वाटर के लिए, और ये इम्परमेबल है वाटर के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है। ये परमेबल फॉर वाटर बट इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसेंडिंग वाला। और असेंडिंग इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे NaCl निकल रहा है, यहाँ से H2O निकल रहा है, और यहाँ से देखिए यूरिया निकल रहा है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। H2O निकल रहा है, और यहाँ पे आप जो है एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सिक्रीशन हो रहा है हमारे पास H+ और K जो है हमारे पास K+ आयंस का, जो है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का यहाँ पे हमारे पास जो है सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में। आप इस तरह से एरो लगा के लिख सकते हैं इसमें भी। और यहाँ पे एक और हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ था पीछे आप देख सकते हैं NH3 का भी यहाँ पे जो है हो रहा है हमारे पास सिक्रीशन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पे सिक्रीशन होगा, K+, H+, NH3। यहाँ पे NaCl H2 और SCO3- का यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सारी चीज़ें हमने देखी। सो हाइप आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, नीचे वाला मेडुला हिस्सा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इस मैकेनिज्म जो किस पे बेस्ड है, जो ये यूरिया और NaCl की मूवमेंट पर बेस्ड है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको देखिए बताया था 300 से 1200 ऑल स्मॉल पर लीटर में जो है कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद ऊपर जाते जाते फिर से देखिए 300 तक आ गया, 200 तक यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास कंसनट्रेशन मेंटेन होगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।